तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल चैनल में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों क्या, लाइफ प्रोसेस। चलो बाबू देखो, सबसे पहले एक चीज आप ये जान लो कि कोई चीज जिंदा है या मर चुकी है, उसके अंदर लाइफ है या नहीं है, इसको कैसे आप डिटरमाइन करते हो। उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि उसके अंदर मूवमेंट होता है और क्या, रेस्पिरेशन करेगा वो, मतलब अपनी बॉडी के अंदर की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो करेगा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है यानी जिंदा है। अब एक चीज तुम पूछोगे कि सर आप बोले हैं कि मूवमेंट, प्लांट तो मूवमेंट नहीं करता है। बच्चों प्लांट मूवमेंट करता है बट उसका एक इंडिविजुअल पार्ट मूवमेंट करता है। क्या, प्लांट मूवमेंट करता है मगर उसका एक इंडिविजुअल पार्ट मूवमेंट करता है। जैसे कि बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर क्या करता है, जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होता है वैसे वैसे सनफ्लावर, उसका जो फ्लावर होता है वो अपने फ्लावर का फेस सन के डायरेक्शन के साइड एडजस्ट करते जाता है अपने आप। यानी वहां पे तो मूवमेंट हो रहा है किसका, प्लांट के एक इंडिविजुअल पार्ट का। उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावर। तो देखिए लाइफ प्रोसेस क्या हुआ बच्चों। लाइफ प्रोसेस बाबू बेसिकली वो सारे प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पेसिस की, उसकी प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए मदद करता है। मतलब जैसे कि मेरी बात सिंपल लैंग्वेज में सुनो बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात का जवाब दो बाबू, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे तो उसका आने वाला अगला जनरेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब बात सुनो, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक्सक्रिएशन नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर से वेस्ट बाहर नहीं आ रहा है, वो सरवाइव करेगा क्या, नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, वो सरवाइव करेगा, कतई नहीं करेगा। यानी कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज, वो सारे के सारे प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म करता है ताकि वो अपने जिंदगी को इस प्लेनेट पे, इस इन्वायरमेंट में कंटिन्यू कर सके, उस सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। तो देखो मैंने डेफिनेशन क्या करा है, ऑल दोज प्रोसेस विच आर डन बाय ऑर्गेनिजम्स, वो सभी प्रोसेस जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी कि उसके स्पेसिस के, उसके प्रजाति की, यानी हम लोग मानव हुए, मानव की हम लोग की प्रजाति होती है, मानव प्रजाति यानी हमारी स्पेसिस, ताकि वो अपनी प्रजाति को कंटिन्यू कर सके, जिंदा रख सके इस प्लेनेट पे, वो सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब सुनिए, अब लाइफ प्रोसेस में बच्चों प्रोसेस कौन कौन सी आती है ये भी देखते हैं। सबसे पहली वो प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन। क्या, न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चों, अब बच्चों अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन नहीं ले, यानी अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं ले और उसका यूटिलाइज नहीं करे तो वो जिंदा बचेगा। यानी सोचो अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो तुम सरवाइव करोगे, कतई नहीं करोगे। देखो बच्चों, मैं वन बाय वन करके इनको जब डीपली पढ़ाऊंगा, वन बाय वन सबको पढ़ाऊंगा, उसी समय मैं इन सबकी डेफिनेशन आपको कराते चलूंगा। ऐसे अभी तुरंत डेफिनेशन करने से आपका वक्त बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रोसेस कौन सा है। दूसरा प्रोसेस क्या है बच्चों, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब देखो, अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करे तो वो जिंदा बचेगा, कहते हैं नहीं। तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो सब कुछ कर रहा है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है, सॉरी, अगर वो रिप्रोडक्शन ना कर रहा है बच्चों, तो वो उसके आने वाली स्पेसिस, उसकी आने वाली जनरेशन नहीं है कि, मतलब सुनो, अगर आपके माता पिता ने या फिर ह्यूमंस अगर रिप्रो करना छोड़ दे, ठीक है, तो उनके आने वाली जनरेशन तो नहीं आएंगे बच्चों, कहते हैं नहीं आएंगे। यानी अगर ये भी नहीं हुआ तो आने वाली जनरेशन नहीं आएगी और आपको तो एक न एक दिन मरना ही है कि नहीं। अगर आपने रिप्रो ना किया, आपको एक न एक दिन तो मरना है बच्चों।
और अगर आपकी आने वाली जनरेशन नहीं आई और आप अगर मर गए, अगर लुढ़क गए आप, तब तो हो गया जाति का कल्याण। ठीक है ना बच्चों। तीसरा क्या होता है बच्चों, सॉरी चौथा क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। अपने ह्यूमन के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट का एक जगह से दूसरे जगह जाना। हॉर्मोन्स का, जो मैंने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बताया वो चीजें आप पढ़ लेंगे, हॉर्मोन्स का होता है। और देखिए ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है, यानी कि उसका भी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड। अब देखो बच्चों मैंने बताया था कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है। ब्लड में एक सेल होता है आरबीसी जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब देखिए अब अगर ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन नहीं जाए तो ऑक्सीजन भी तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, मतलब जहां पे और ऑक्सीजन का जरूरत है वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप मर जाइएगा। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी अगर नहीं हुआ तो आप मर जाएंगे। और आखिरी क्या है, एक्सक्रिएशन, यानी आप अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकालोगे, आपके बॉडी के अंदर इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धता कलेक्ट होती चली जाएगी, उसमें भी आपकी डेथ हो जाएगी। तो वो सारे प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए, अपने प्रजाति को चलाते रहने के लिए कि उनकी अगले जनरेशन, फिर उनकी अगली जनरेशन, वो सारी प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म करता है ताकि खुद को जिंदा रखे इस प्लेनेट पे, उस सारी की सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए वन बाय वन सारी के सारे प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब देखो, अब लाइफ प्रोसेस में जितनी प्रोसेस होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं, उन सभी के सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यार गर्मी बहुत ज्यादा है यार। चलो देखो बच्चों, न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले सबसे पहला प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। पहला पार्ट वो होगा जिसमें सारे के सारे लिविंग और वो एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें प्लांट के बारे में। मतलब देखो, पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन करेंगे लोग, रेस्पिरेशन इन एक्सक्रिएशन इन एनिमल, सर्कुलेशन वगैरह जितनी भी चीजें ह्यूमंस के अंदर होती हैं उन चीजों को पहले करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी एक्टिविटीज प्लांट्स में होती हैं उसके बाद हम लोग वो करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले एक चीज आप लोग जानिए, न्यूट्रिएंट कहते किसको है, क्या न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिएंट वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं सभी सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। एक बार और समझिए, वो सारी के सारे सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, उन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। जैसे देखो बच्चों, आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज नहीं रहे तो एनर्जी आप पे नहीं है, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे। ठीक है, आपके अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है तो आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगे, प्रोटीन नहीं लेते हो तो वीक हो जाओगे। यानी इन चीजों की आपको जरूरत है कि नहीं है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो न्यूट्रिएंट वो सभी सब्सटेंस जिनकी जरूरत होती है ह्यूमंस को या फिर एक ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं, किसकी मदद से, फूड की मदद से। फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। देखो जैसे आप दूध पीते हो बच्चों, दूध में क्या होता है, कैल्शियम भी होता है और भी चीजें होती हैं, तो वो सारी की सारी क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट है। यानी आपने न्यूट्रिएंट को किसके मदद से अपने बॉडी के अंदर लिया, फूड की मदद से। तो देखिए, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर फूड लेता है या फिर न्यूट्रिएंट लेता है और उस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल यानी यूज करता है। जैसे देखो बच्चों, आपने अपने बॉडी में दूध के मदद से कैल्शियम को लिया,
क्या कैल्शियम क्या है? न्यूट्रिएंट। दूध क्या है? फूड। यानी फूड के मदद से अंदर क्या लिया? कैल्शियम यानी कि न्यूट्रिएंट। अब वो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में गया, यानी कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर गया और आपके बॉडी के बोन्स को मजबूत बनाया। यानी कि आपका बॉडी क्या किया? उस कैल्शियम का यूज किया और आपके बोन्स को स्ट्रांग बना दिया। यही इसका मतलब होता है। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर इनटेक होना और उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल करना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिएंट, कैल्शियम एक न्यूट्रिएंट हुआ, कैल्शियम का जरूरत है हमें जिंदा रहने के लिए। आपने दूध की मदद से कैल्शियम को बॉडी के अंदर लिया, कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर गया, जैसे अंदर बॉडी में गया आपके बॉडी में उस कैल्शियम को यूज करा और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेन होता है आपकी बोन्स स्ट्रांग हो गई। यानी कि कैल्शियम आपने लिया फूड की मदद से, इंटेक किया कैल्शियम का और उस कैल्शियम का यूज किया आपने और क्या किया? आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर को इंटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन यानी यूज करना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने बॉडी के अंदर लिया, अब लिया तो लिया कैसे? मतलब अब एक चीज बताओ, देखो बच्चों, कैल्शियम हम दूध में से लिए, ठीक है, दूध में कैल्शियम था। अब एक बात बताओ, अब ऐसा तो नहीं ना हुआ कि आप अपने से कैल्शियम बैठ के घर में पका रहे हैं, बोले कि हाँ मम्मी जरा मेरे को ना कैल्शियम बना के दे दो, उसके बाद तो मम्मी झाड़ू से जो करेगी उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो कैल्शियम आपने लिया, मगर वो कैल्शियम आपने बनाया तो नहीं, मगर वो कैल्शियम आपको मिला कहाँ से? काऊ में से, दूध में से, गाय के दूध में से। मतलब वो कैल्शियम आपने अपना तो नहीं बनाया। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यही हुआ कि जो आप न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट कैसे ले रहे हैं? खुद से ले रहे हैं, मतलब वो खुद का आपका बनाया हुआ न्यूट्रिएंट है, या फिर वो न्यूट्रिएंट को किसी और ने बनाया है और किसी और के बनाए हुए न्यूट्रिएंट को आप कंज्यूम कर रहे हो। मतलब कि दूध बनाया गाय ने, ठीक है, उसमें कैल्शियम होता है, वो बनाया किसने? गाय ने। आपने उसे कंज्यूम किया, यूज किया, यानी न्यूट्रिएंट बनाया किसने? गाय ने, मगर उसका यूटिलाइजेशन यानी इस्तेमाल किसने किया? आप। तो यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स आप अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो, वो कैसे ले रहे हो? आप अपने खुद से बना रहे हो या फिर किसी और के बनाए हुए न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो? ठीक है, चलो तो देखो, अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना बच्चों, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है क्या? हेटेरोट्रॉपिक। क्या क्या होता है? पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। चलो साथ बोलो, पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। अब देखो, अब ऑटोट्रॉपिक में आते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, देखो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो दो वर्ड से बना होता है, ऑटो और ट्रॉफी। क्या होता है? ऑटो और ट्रॉफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ये जो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो न्यूट्रिएंट या खुद से बना के खुद के अंदर यूज कर रहा है, किसी और का बनाया हुआ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग गाय का बनाया हुआ न्यूट्रिएंट, यानी कि गाय ने मिल्क का फॉर्मेशन किया, उस मिल्क में कैल्शियम है, उस मिल्क को हमने लिया, लेकिन मिल्क को हमने तो लिया, मगर उस मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? गाय के अंदर। यानी कि वो न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन तो कहीं और हो रहा है, बट उसका यूटिलाइजेशन हमने किया, मगर उस कैल्शियम उस न्यूट्रिएंट को हमने नहीं बनाया बच्चों, वो बनाया हुआ है गाय का, काऊ का, मगर हमने उसका यूज किया। मगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो यानी सेल्फ, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट, मतलब वो जो न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिएंट वो इस्तेमाल करेगा, जो वो न्यूट्रिएंट यूज किया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो खुद से बना कर लिया जा रहा है। इसका मतलब यही होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट वो खुद से बना रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक। क्या? हेटेरोट्रॉपिक। अब देखो, हेटेरो मतलब होता है डिपेंड, और
ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना। न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट वगैरह के लिए किसके और के ऊपर क्या होना, डिपेंड। जैसे कि हम लोग कैल्शियम के लिए गाय के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, और भी न्यूट्रिएंट्स के लिए हरी सब्जियों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि कैल्शियम आप खुद से घर में बैठ के बना, नहीं होता है। कैल्शियम गाय के दूध में पाया जाता है, और दूध कौन बनाती है, गाय, काऊ। यानी कि आप काऊ के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसके लिए, कैल्शियम के लिए, मिल्क के लिए। यानी कि हेट्रो यानी डिपेंडेंट, न्यूट्रिशन, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन यानी कि आप न्यूट्रिएंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से न्यूट्रिएंट बनाना, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे के ऊपर न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंड रहना। ठीक है बच्चों, एक गलती मैं बता देता हूँ। अब मैंने जो नोट्स फॉर्मेशन करा है, मेरे से गलती हो गई है बच्चों। एक मैंने जो न्यूट्रिएंट्स का बच्चों जो आपको ये दिया है ना डेफिनेशन, वहाँ सच की स्पेलिंग गलती हो गई थी, DUDH हो गई थी। उसको बच्चों आप लोग प्लीज सही कर लेना, रिक्वेस्ट है। उस वहाँ पे DUDH की जगह ये नहीं होगा, वहाँ पे सच होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे क्या, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने ऑटोट्रॉपिक में क्या बताया था, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स खुद से बनाता है। एक बात बताओ, न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसके मदद से लेते हैं बॉडी में, फूड की मदद से। यानी वो अपना न्यूट्रिएंट खुद से बना रहा है, यानी वो अपना फूड भी क्या कर रहा है, खुद से बना रहा है। देखो न्यूट्रिएंट किस में पाया जाता है, फूड में। अब वो अगर अपना न्यूट्रिएंट्स खुद से बना रहा है, इसका मतलब वो अपना फूड भी क्या कर रहा है, खुद से बना रहा है। तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना यानी अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह खुद से बनाता है। किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब देखो आपके घर के बाहर एक पौधा है, ठीक है। अब वो पौधा क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो पौधे ने क्या करा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर में से, और अपने रूट में से वाटर लिया उसने, और दोनों की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद से तैयार किया। इस प्रोसेस को बताइए तो आपको क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब एक चीज बताइए, प्लांट के लिव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, चलो माना है। आप लोग एक मैं वर्क देता हूं, आप लोग ये पता करके बताओ कि ठीक है ग्रीन लिव्स होते हैं किसके मदद से, क्लोरोफिल पिगमेंट। अब एक बात बताओ, वो क्लोरोफिल ग्रीन ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता। ये चीज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। वैसे अभी तो देखते नहीं हो तुम लोग इतना, क्योंकि तुम लोग तो सीधा वीडियो ओपन करते हो और क्लोज कर देते हो। वाह बहुत बढ़िया। चलो देखो मैं आपको वर्क देता हूँ, आप लोग ये पता करके बताओगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या कि क्लोरोफिल ग्रीन ही क्यों होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और उसका एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट। अब देखो, अब वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है, यानी उसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, चलो आइए अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हेटेरोट्रॉप्स को देखेंगे अभी हम लोग। चलिए आइए बच्चों, अब जो आखिरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। मैंने क्या बताया था, हेटेरो मतलब डिपेंड, ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, यानी वो अपने न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट यानी फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म यानी कि जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। तो देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। जैसे सुनो मेरी बात, हम ह्यूमंस हैं, सब्जी खाते हैं हम लोग, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, ओके। देखो वेजिटेबल्स हम लोग खुद से तो नहीं बनाते, वो तो प्लांट्स ही बनाते हैं, है ना।
यानी उन वेजिटेबल्स को बनाया प्लांट्स ने, मगर यूज किसने करा? हम लोगों ने। यानी कि हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, यानी हम लोग क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स। अब देखो बच्चों, अब जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। कौन कौन सा? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इन तीनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वीडियोस को देखिए। सिर्फ मेरे को खुश करने के लिए ओपन करके छोड़िए मत प्लीज, ताकि ये आपके भलाई के लिए है। ठीक है। जब तक आपको सीखोगे नहीं, मेरा ये मेहनत बेकार है। जो इतनी गर्मी में पसीना हो जा रहा है, ये सारी मेहनतें मेरी बेकार है अगर आप लोग कुछ सीख नहीं पाते हो तो प्लीज सीखने की व्यू से पढ़ो। ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरे को आने वाले 12 दिनों के अंदर 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए और आपके लिए भी, कि हम दोनों को मिलकर 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को लाना है आने वाले 10 से 12 दिनों में। देखता हूँ आप लोग कितने सपोर्ट करते हो। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। और वीडियो को देखिए। ठीक है। थैंक यू।